2022 में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी का फॉर्मूला तैयार। इस बार बीजेपी के चाणक्य के निशाने पर समाजवादी पार्टी। सपा में सेंधमारी का सीक्रेट प्लान बीजेपी ने कर लिया है तैयार। बीजेपी के सीक्रेट प्लान की भनक लगते ही सनसनी का माहौल। सपा के करीब 17 विधायकों पर बीजेपी की है पैनी नजर। देखिए कैसे बीजेपी सपा को देने वाली है चुनाव से पहले चोट। देखिए कैसे बीजेपी अखिलेश को करना चाहती है कमजोर। देखिए क्या है बीजेपी का हिडन एजेंडा और सीक्रेट प्लान। बीजेपी माने या न माने, लेकिन अखिलेश यादव के विजय रथ की बढ़ती भीड़ से बीजेपी अंदर ही अंदर डरी हुई है और इस डर में आगामी चुनाव में हार का डर कूट कूट कर भरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी जहां मिशन रिपीट के सपने को पूरा करने का नया प्लान बना रही है, तो वहीं अब बीजेपी सपा को भी कमजोर करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी अब वही फॉर्मूला यूपी में फिर से लागू करना चाहती है जो उसने 2014, 2017 और 2019 में लागू किया था और प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी लाख दलील दे कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करती जो संविधान के खिलाफ हो, लेकिन बीजेपी की जीत के सिलसिले को अगर देखा जाए तो उसमें दूसरे दलों में सेंधमारी को हमेशा बीजेपी ने जायज ठहराया है और उसी फॉर्मूले के सहारे बीजेपी ने हर राज्य में जीत दर्ज की है। 2017 के चुनाव के वक्त जिस तरह से बीजेपी ने अन्य दलों में सेंधमारी की थी और जिताऊ नेताओं को अपने पाले में कर लिया था, ठीक उसी तरह बीजेपी अब फिर से मिशन रिपीट का सपना पूरा करना चाहती है। 2022 के चुनाव के लिए भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कुछ ऐसी रणनीति तैयार की है, लेकिन इस बार उनकी कोशिश समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की है और इसके संकेत भी हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी के बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही मिलने लगे थे। सूत्रों की माने तो लगभग 17 के आसपास समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसकी तस्दीक खुद ज्वाइनिंग कमेटी के मेंबर और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खबरिया चैनल को दी थी। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दलों के नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। लगातार पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग भी हो रही है, लेकिन कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, जिनमें बीएसपी के जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग को लेकर तो काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था। बात यहां तक पहुंची कि पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी और बाद में जितेंद्र सिंह बबलू का निष्कासन किया गया। इसके अलावा संत कबीर नगर के एक समाज सेवी वैभव चतुर्वेदी की ज्वाइनिंग पर भी सवाल खड़े हुए थे। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री इस ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारी दयाशंकर सिंह भी इस ज्वाइनिंग कमेटी में हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का साफ तौर पर कहना है कि तमाम सारे दलों के नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन वो साफ छवि के हों, उन पर कोई आरोप ना हो, इन सारी चीजों को देखने के लिए ही इस ज्वाइनिंग कमेटी का गठन हुआ है, जो पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं की स्क्रीनिंग करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर वो कहते हैं कि इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है कि कौन कौन आना चाहता है, क्योंकि वो तो उनके नाम की स्क्रीनिंग करके पार्टी में आगे बढ़ा देंगे। बाकी जो फैसला होगा वो पार्टी नेतृत्व करेगा। चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि उन दलों में सेंधमारी की जाए जिनके नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। ये उसका टेस्टेड फॉर्मूला भी रहा है और इसीलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी अपने टेस्टेड फॉर्मूले को एक बार फिर आजमाने में जुटी है, लेकिन इस बार उसके टारगेट पर समाजवादी पार्टी और उसके नेता हैं, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है, फिर अपना उम्मीदवार अपना हो या फिर किसी दूसरे दल से आया हुआ ही क्यों ना हो। जिस तरह से सपा का क्रेज लोगों में बढ़ता जा रहा है और ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को हर बार नुकसान दिखाया जा रहा है, उससे बीजेपी डरी हुई है और उसे पता है कि चुनाव में टक्कर सपा से ही होगी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि हर हाल में सपा के सामने तगड़ी चुनौती पेश की जाए और सपा को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने विधायकों को तोड़ने का सीक्रेट प्लान बनाया है। हालांकि ये खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, इसकी सच्चाई पर मीडिया हलचल किसी भी तरीके की मोहर नहीं लगाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।